पिछले 1000 वर्षों में भारत ने महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन द्वारा चिन्हित इतिहास की एक समृद्ध टेपेस्ट्री देखी है। 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तर भारत में चंदेल प्रतिहारों और चौहान जैसे शक्तिशाली राजपूत राज्य का प्रभाव था। दिल्ली सुल्तान की स्थापना 1206 पुरुष कुतुब अल-दिन ईबक द्वार मोहब्बत गोरी के एक तुर्की 10 द्वार की गई थी। दिल्ली सुल्तान पुरुष दास वंश खिलजी राजवंश, तुगलक वंश, स्याद राजवंश और लोधी राजवंश सहित कई राजवंशों को देखा गया। सुल्तान को आर्थिक समृद्धि, जीवंत सांस्कृतिक आदान प्रदान और स्थापत्य प्रगति का सम्मान करना पड़ा। 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी में दक्षिणी दक्कन में विजयपुर समाज का उदय हुआ और यह कृष्णदेवराय के शशांकल में अपने चरम पर पहुंच गया। इस बीच दिल्ली सुल्तान में आंतरिक संघर्षों के कारण गिरावट में और मंगोलों और तैमूर के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1526 पुरुष मुगल समाज की स्थापना बाबर ने तैमूर और चंगेज खान के वंश द्वार की थी। 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी मुगल समाज के तथा भारत ने सांस्कृतिक और स्थापना उपलब्धियों की अवधि का अनुभव किया। अकबर महान ने प्रशस्ति सुधारों को लागू किया, जबकि शाहजहां ने ताजमहल जैसा स्थापत्य चमत्कारों का निर्माण किया। हालांकि बाद के वर्षों में आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के साथ मैराथन और सिखों जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संघर्ष का सामना करते हुए समाज में गिरावट शुरू हो गई। 19वीं शताब्दी ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के युग को चिन्हित किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गठबंधन और युद्ध के माध्यम से क्षेत्र पर महत्वपूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया। 1857 पुरुष सिपाही विद्रोह के साथ ब्रिटिश राज ने ब्रिटिश राज की स्थापना करने वाले वेले भारतीय उपमहाद्वीप पर सिद्ध नियंत्रण ग्रहण कर लिया। अवधि में महत्वपूर्ण ढांचागत विकास, एक बढ़ता भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन और सांस्कृतिक सुधार को देखा गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे आकंडों के नेतृत्व में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को गति मिली। अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राजनीतिक आंदोलन ने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। 1946 में भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन इसके साथ देश का भारत और पाकिस्तान में विभाजन हुआ, जिसका परिचय संप्रदाय, हिंसा और सामूहिक प्रवास हुआ। स्वतंत्रता के बुरे भारत ने राष्ट्र निर्माण का कार्य शुरू किया। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और उनके नेतृत्व ने उद्योगीकरण, भूमि सुधारों और सामाजिक कल्याण की नीतियों के माध्यम से एक लोकतांत्रिक और समाजवादी समाज की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया। भारत को पाकिस्तान के आर्थिक संघर्ष और सामाजिक असमानता के साथ रियासतों के युद्धों के एकीकरण सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत ने तेजी से आर्थिक विकास की प्रगति और राजनीतिक परिवर्तन देखे। 1990 के दशक में शुरू की गई आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों ने भारत के आर्थिक विकास को और आगे बढ़ाया। आज भारत एक जीवंत लोकतंत्र, एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति और एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला एक विविध राष्ट्र है। यह संक्षिप्त अवलोकन पिछले 1000 वर्षों के भारत के जटिल और विविध इतिहास की निरंतर कहानी है। यह एक बहुयामी कथा है जो विभिन्न साम्राज्यों के विचारों और सामाजिक परिवर्तनों से प्रभावित है, जो आज हम भारत को आकार देते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द आप तक अच्छी और मस्त वीडियो आप तक पहुंचे।